कर्नाटक की राजनीति इन दिनों कुछ ज्यादा ही दिलचस्प मोड़ ले रही है। मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार के बीच चल रही खींचतान मीटिंग्स का सिलसिला और लगातार मीडिया के सामने एकता का प्रदर्शन सब मिलकर एक पॉलिटिकल ट्रेलर का नया एपिसोड बन रहा है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि डीके शिवकुमार की वो चाल जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग खड़ा कर देती है। कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि डीके शिवकुमार ने वो कर दिया जो राजस्थान में सचिन पायलट नहीं कर पाए। अभी तुलना क्यों, चलिए कहानी को कर्नाटक से शुरू करते हैं। पिछले 4 दिनों में मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया और उनके डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने 2 बार मीडिया को संबोधित किया। दोनों बार सीन एक जैसा, सिद्धार्थ मैया के बगल में शिवकुमार, चेहरे पर स्माइल और एक सवाल का एक ही जवाब, हम एकजुट हैं, हम भाई हैं, मिलकर काम करते हैं। लेकिन राजनीतिक जानकार बताते हैं कि स्माइल और ये स्टेटमेंट सिर्फ कैमरे के लिए हैं, क्योंकि असल कहानी अंदर चल रही है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की शुभगुमाह सिद्धार्थ मैया ने 2.5 साल पूरे कर लिए हैं। ये वही वक्त है जब कहा जाता है कि रोटेशनल सीएम का फॉर्मूला लागू होना चाहिए, यानी कि आधा समय सिद्धार्थ मैया और आधा समय डीके शिवकुमार। अब ये डील है या अफवाह, ये कोई खुलकर नहीं कहना चाहता है, लेकिन अटल इतनी तेज है कि दिल्ली में बेंगलुरु तक चर्चा का माहौल गर्म है। यहाँ तक कि राजस्थान में इसकी चर्चा ज्यादा है। जब मीडिया ने सीधा सवाल किया तो आज शिवकुमार कब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सिद्धार्थ मैया का जवाब था जब आलाकमान कहेगा। मतलब ज्ञानपुरी के पूरे हाईकमान में पाले। और यहाँ लाइन सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि बड़ा संदेश है। कर्नाटक में फैसला दिल्ली ही करेगी। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ नाश्ते की मीटिंग करके एकता की फोटो भी दे दी। पहले शनिवार को फिर मंगलवार को भी। राजनीति में इस तरह की नाश्ता डिप्लोमेट्स अक्सर तकरार और ठंडा करने का तरीका मानी जाती है। इधर डीके के शिवकुमार के कुछ समर्थक दिल्ली में सक्रिय हैं, दूसरी तरफ शिवकुमार खुद अपने बयानों से संकेत दे रहे हैं कि उनकी बारी आई है। ठीक राजनीति के खिलाड़ी साइलेंट प्रेशनर स्टेटबाजी बात कर रहे हैं, ना सीधे विरोध ना खुला बगावत, बस मुस्कुराते हुए हाईकमान को याद दिलाए कि साफ समय हो गया है। और यही वो सबसे बड़ा पॉइंट है जब जहां तुलना खड़ी होती है सचिन पायलट से। राजस्थान और कर्नाटक की राजनीति में इस समय एक दिलचस्प सामना दिखता है। दोनों जगह एक युवा ताकतवर नेता, दोनों की मजबूत पकड़ है। समुदाय दोनों का संघर्ष अपने अपने मुख्यमंत्री से, दोनों की उम्मीद सीएम की कुर्सी, लेकिन नतीजे कहीं जमीन आसमान का फर्क है। शिवकुमार लड़े भी रहे, दबाव भी बना रहा है, लेकिन एक बार भी हाईकमान के खिलाफ कोई खुला बयान नहीं किया, रैली नहीं, कोई धमकी नहीं। वहीं राजस्थान में पायलट कई बार खुलकर विरोध करते आए हैं, बयान दिए, प्रेस कॉम्प्रोमाइज किए और उन कदमों में रिश्ते और बिगड़ते चले गए। सिद्धार्थ मैया ने कहा कि हम राहुल और सोनिया, प्रियंका और खड़गे जी के हर फैसले को स्वीकार करेंगे। इस लाइन में शिवकुमार की सहमति भी शामिल है। दूसरी ओर पायलट की हाईकमान के बीच भरोसे की कमी और खबर हमेशा ही रही है। नाश्ता यहाँ, कल नाश्ता यहाँ, मीटिंग के सामने एकजुट की तस्वीर, ये वही पॉलिटिक्स है जो हाईकमान को पसंद आती है। दबाव भी रखो, बगावत भी मत करो। वही राजस्थान में ये टेक्निकल सफल नहीं है। कर्नाटक में शिवकुमार सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं हुए, कर्नाटक कांग्रेस के सबसे बड़ा फ्रेंच रेंजर, सबसे मजबूत नेता और जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं के बीच विशाल सपोर्ट रखते हैं। जबकि पायलट के पास कार्यकर्ता का प्रेम जरूर है, लेकिन संगठन पर पकड़ उनकी मजबूत नहीं है। मानी जाती है कि शिवकुमार की पूरी स्ट्रेटेजी 3 शब्दों में समझी जा सकती है: दबाव, धैर्य और अनुशासन। यही तीनों चीजें मिलकर हाईकमान को ये महसूस कराती हैं कि नेता बागी नहीं, भरोसेमंद है, लेकिन समय आने पर मजबूती से खड़ा हो जाएगा। राजस्थान में पायलट की यात्रा बिल्कुल उल्टी दिशा में चल रही थी। ये बड़ा सवाल अभी भी वही हवा में है कि कर्नाटक का सवाल क्या सच में बदला होगा, क्योंकि सिद्धार्थ मैया भी 24 कैरेट के खिलाड़ी हैं। अनुभव, सरकार पर पकड़ और हाईकमान का भरोसा उनके पास है। डीके शिवकुमार की रणनीति ने उन्हें अगले सीएम की रेस में सबसे अलग लाकर खड़ा कर दिया है, और इसी वजह से कर्नाटक की कहानी आज देश भर में चर्चा का विषय बन गई। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि सचिन पायलट संघर्ष साबित कर पाएंगे, लेकिन शिवकुमार प्रबंधन साबित कर रहे हैं। कई लोग लिख रहे हैं कि अगर पायलट ने भी यह रास्ता अपनाया तो राजस्थान की तस्वीर शायद आज अलग होती। कर्नाटक में आने वाले दिनों में क्या बदलाव होगा यह तो हाईकमान ही तय करेगा, लेकिन इतना साफ है कि डीके शिवकुमार ने गेम अपने तरीके से सेट कर लिया है और राजनीति के विद्यार्थी इस केस स्टडी की तरह देख रहे हैं। इनकी कुर्सी पाने की तैयारी की जाती है कैसे, बिना बगावत के, और उनकी यही रणनीति उन्हें हाईकमान के बेहद करीब और सीएम की कुर्सी के करीब ले जाती है। और सचिन पायलट अपने समय में नहीं कर पाए यहाँ पर एक बात यह भी है कि हो सकता है कि डीके शिवकुमार ने सचिन पायलट से सबक लिया हो, जिसका नतीजा आज सबके सामने है।